जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने DH पुरा कुलगाम में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस्तिफादा कुनंदगान के इजलास की सदारत की। बीजेपी के जिला सदर ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से अमलाए जाने वाली स्कीमों से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और ऐसे में लोग अब ये समझ गए हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह आम लोगों की तर्जुमानी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ये मिशन है कि आम लोगों को फायदा मिले। हमारा मकसद ये है, कुल मिला के हमारी पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, क्या वाकई में उस विजन के साथ जो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। और हमारे देश की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले हमारे मुल्क को जब बाहर हम जाते थे तो हमारे किसी भी पासपोर्ट को कोई इज्जत नहीं थी, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था। और इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिटीजन के साथ फिर कैसा सलूक होता था वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार अपने देशवासियों को इज्जत दी, वो आज हम वर्ल्ड के नंबर 5 से कंट्रियों में माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर का कहना है कि अदालत बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। वो श्रीनगर में तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना रहा कि कश्मीर में तालीम की बुनियादें मजबूत हैं और नई राहें इसे मजीद मजबूत बनाएंगी। Yes, that is something we'll, as a judge of the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, I would like to look into that aspect, how much we are able to do. I am sure the government is doing a lot. I would like to personally see that all those infrastructure are put in place, especially for these specially able children. I personally have seen Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. Therefore, if you have a proper avenues of higher education, which I am sure this conclave will open up, I think there is a big scope and a bright future for the children in Jammu and Kashmir. पहले खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।